400 पार करने के बाद संविधान बदलने की भी बात कर रहे हैं। अभी तक जो यहाँ से सांसद थे उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन माननीय बहन जी का काम ऐसा क्या है जो फूलपुर लोकसभा सीट में है जो लोकप्रिय काम है। सर, आप जो है मानवर कांसीराम साहब के साथी भी रहे हैं और मानवर कांसीराम साहब यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हीं के साथी को जो है चुनाव लड़ा दिया गया था विरोधी पार्टियों से, वो यहाँ से चुनाव भी हार गए थे। तो किस नज़र से आप देखते हैं, आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? वर्तमान में सर जो है लोकसभा फूलपुर में 5 विधानसभा आता है। 5 विधानसभा से में जो है 4 विधानसभा में भाजपा जो है विधानसभा चुनाव जीती है और एक में सपा। बसपा कहीं नहीं है, तो कैसे फाइट करेंगे, किस तरह से जो है आप जो समीकरण से? सर, यहाँ पे बसपा काफ़ी लंबे समय से दूर रही। 2009 में यहाँ से कपिल मुनि करवरिया जो है जीत हासिल किए थे। उसके बाद से जो है 14 में जो है यहाँ से बसपा हार गई थी और 19 में गठबंधन था, यहाँ से हार गई। और पाल समाज जो है भाजपा की तरफ है, तो कैसे उसको अपनी तरफ लाएंगे? प्रत्याशी के तौर पर आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, एक तरफ जो है भाजपा कह रही है कि 400 पार में सीट लाऊंगी और यहाँ लोकसभा में भी जो है वर्तमान में भाजपा की सीट है। नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर, आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। साथियों, आज हमारे साथ में ऐसे सख्त मौजूद हैं जो मानवर कांसीराम साहब के साथ चल चुके हैं और मिशनरी काम कर चुके हैं। बसपा की तरफ से इनका टिकट फाइनल हो गया है एक अहम सीट से। वो सीट है फूलपुर सीट। फूलपुर सीट अपने आप में एक अहम सीट है। यहाँ से प्रधानमंत्री जवाहर पंडितलाल नेहरू भी गए हैं, बड़े बड़े बाहुबल भी जीते हैं, वहीं से ये दावेदारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। एक समय था कि मानवर कांसीराम साहब के साथ चलते थे, आज उन्हीं की पार्टी से टिकट हुआ है और प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं। सर, कहाँ देखते हैं अपने आप को? पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम जगन्नाथ पाल है। मैं वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी का मंडल का प्रभारी हूं और अब हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी द्वारा मुझे आशीर्वाद मिला है। फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया गया है और मैं फूलपुर संसदीय क्षेत्र में मैं यहीं का रहने वाला भी हूं और यहाँ इस क्षेत्र के बारे में मुझे अच्छी तरह जानकारी भी है। यहाँ की समस्याओं के बारे में जानकारी है। अभी तक जो मैं जान पाया हूँ, इस क्षेत्र की जनता के साथ धोखा हुआ है। जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ जीत के गए हैं, कभी भी कुछ भी काम करने का काम नहीं किया। इस क्षेत्र में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई, यहाँ तमाम तरह की समस्याएं यहाँ पर व्याप्त हैं और क्षेत्र में और जो अंदर की सड़कें हैं जर्जर हो चुकी हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। कभी भी यहाँ इस तरह यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कभी ध्यान नहीं दिया और इस क्षेत्र की जनता इतनी नाराज़ है। जब से आदरणीय बहन जी ने मुझे यहाँ पर मेरे नाम का प्रस्ताव किया है, तब से इस क्षेत्र की जनता में अपार लहर है और एक तरह से इस क्षेत्र की जनता, फूलपुर क्षेत्र की जनता चुनाव खुद लड़ने का मन बना लिया है कि यहाँ से जगन्नाथ पाल जी को इतने मतों से जिताना है कि सारे विरोधी प्रत्याशियों की जमानतें जब्त करने की मन बना लिया है। इस क्षेत्र की जनता ये निर्णय ले चुकी है कि चुनाव जो है जगन्नाथ पाल लड़ें चाहे न लड़ें, मैं खुद लड़ करके इनको इतने मतों से जीत कर भेजना है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में पूरा समय जनता के बीच में दिया हूँ और उनके सुख दुख में हमेशा शामिल रहा हूँ और संगठन के साथ साथ मैं समाज से भी जुड़ा रहा हूँ और मेरा 2 कॉलेज चलता है। मैं यहाँ पर अपने क्षेत्र की जनता में मेरा उद्देश्य है कि पैसे के कारण किसी को शिक्षा ना मिल पाए, उसके लिए मैंने क्लास टॉपर के जो कक्षा के टॉपर बच्चे हैं उनको फ्री में एजुकेशन देता हूं और गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास करता हूं और तमाम तरह की जो भी समस्याएं होती हैं उनके साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा लगा रहता हूं। मैं देश की सेवा में भी रहा हूं। सेवा से निवृत्त होने के बाद मैं ग्राम प्रधान भी रहा हूँ 10 बरस और अब वर्तमान में मेरा मन बना है। मेरे पास कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं, कोई व्यवसाय नहीं। मैं 24 घंटा जनता के सुख दुख में हमेशा शामिल रहूँगा और उनके साथ हमेशा लगा रहूँगा। ये मेरा उद्देश्य बना है। अब शेष ज़िंदगी फूलपुर क्षेत्र की जनता के साथ मेरी बीतेगी। वर्तमान में सर जो है लोकसभा फूलपुर में 5 विधानसभा आता है। 5 विधानसभा से में जो है 4 विधानसभा में भाजपा जो है विधानसभा चुनाव जीती है और एक में सपा। बसपा कहीं नहीं है, तो कैसे फाइट करेंगे, किस तरह से जो है आप जो समीकरण से? मैं पहले ही बता दिया कि जिन लोगों ने यहाँ से जीत के गए हैं, जनता की तरफ कभी उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया।
यहाँ का चुनाव जनता लड़ रही है, स्वयं जनता मन बना ली है। इस क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश में खुशहाली ला सकती है, क्योंकि आदरणीय बहन जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उनका ये उद्देश्य था, हर परिवार में एक स्थायी रोजगार देने का, सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया था। आज जो ये 5 किलो अनाज दे करके जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आदरणीय बहन जी हर घर में अगर एक नौकरी, सरकारी नौकरी देती तो वह जो 5 किलो के लिए कोटे पर लाइन लगा रहे हैं लोग, कोटे पर लाइन ना लगा करके 50 किलो बाज़ार से खरीदने तक की उनके अंदर क्षमता पैदा हो जाती। अगर ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार केंद्र में बनती है तो यह निश्चित रूप से आदरणीय बहन जी यह करने का संकल्प है बहुजन समाज पार्टी का, और सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का जो हमारा आंदोलन है उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। अभी तक जो यहाँ से सांसद थे उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन माननीय बहन जी का काम ऐसा क्या है जो फूलपुर लोकसभा सीट में है जो लोकप्रिय काम हो, सर उन्होंने क्या किया है? फूलपुर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की बात करें, आदरणीय बहन जी ने एक अंबेडकर ग्राम विकास योजना हो, महामाया आवास योजना हो, महामाया पेंशन योजना हो, माता सावित्रीबाई फूले शिक्षा मदद योजना हो, मानवर कांशीराम साहब शहरी आवास योजना हो, तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर इस प्रदेश की जनता के अंदर खुशहाली लाने का प्रयास किया है। आज पूरे देश से देखा जाए हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत बहुत पीछे चला गया है, उसको आगे लाने का काम केवल बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन जी ही कर सकती हैं। इसलिए पूरे भारत देश की जनता आदरणीय बहन जी की तरफ देख रही है और निश्चित रूप से आदरणीय बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, देश खुशहाल होगा। सर आप जो है मानवर कांशीराम साहब के साथी भी रहे हैं और मानवर कांशीराम साहब यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हीं के साथी को जो है चुनाव लड़ा दिया गया था विरोधी पार्टियों से, वो यहाँ से चुनाव भी हार गए थे। तो किस नज़र से आप देखते हैं, आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? मानवर श्री कांशीराम साहब जब चुनाव लड़े थे 96 में, तो हम लोग कार्यकर्ता थे और हम लोग अपनी विधानसभा से, जो उस समय आज फूलपुर विधानसभा है, उस समय झूसी विधानसभा थी, झूसी विधानसभा से साहब को हम लोग जितवा कर दिए थे। अन्य विधानसभाओं से हमको हार मिली है, लेकिन साहब का जो चुनाव था उसमें बहुत सारे हमारे समाज में जागरूकता की कमी थी और कुछ जो जाति समीकरण का मामला है उसकी वजह से हम लोगों को हार मुँह देखना पड़ा है। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि वो सारी कमियां, जो भी कमियां रही हैं, वो सारी कमियों को हम लोग दूर करके इस चुनाव को फतेह करने का प्रयास करेंगे। सर यहाँ पे बसपा काफ़ी लंबे समय से दूर रही। 2009 में यहाँ से कपिल मुनि करवरिया जो है जीत हासिल किए थे, उसके बाद से जो है 14 में जो है यहाँ से बसपा हार गई थी और 19 में गठबंधन था, यहाँ से हार गई और पाल समाज जो है भाजपा की तरफ है, तो कैसे उसको अपनी तरफ लाएंगे? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई ताकत नहीं है। ये जात के नाम पर जो पार्टियां बनी हैं, ये जो जात के नाम पर जो बहुजन समाज मानवर कांशीराम साहब ने बनाया था, तो बहुजन समाज को तोड़ करके जातियों की पार्टी बनी है, उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लोगों ने मिला करके अपनी ताकत को बनाया है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई ताकत है ही नहीं है। बहुजन समाज हम फिर से बना करके हम अब जिन लोगों की ये जात के नाम पर जो पार्टियां बनी हैं वो कलई खुल गई है, वो केवल अपने परिवार को पल्लवित पुष्पित कर रहे हैं। अब समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। फिर से बहुजन समाज बना करके बहुजन समाज की ताकत से और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी हमारी नीतियों को पसंद कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ेंगे और निश्चित रूप से उनको जोड़ करके हम लोग फिर से पूरी ताकत के साथ चुनाव को जीतेंगे। प्रत्याशी के तौर पर आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं प्रत्याशी के तौर पर मेरा ये फूलपुर क्षेत्र की जनता के साथ ये कहना है कि मैं अपना पूरा समय फूलपुर क्षेत्र की जनता के साथ दूंगा और जो भी सांसद क्षेत्र विधायक निधि आएगी वो एक भी पैसा मुझे खाना नहीं है, सारा पैसा क्षेत्र में लगाऊंगा, उनके सुख दुख में हमेशा शामिल रहूंगा। ये मेरा संदेश है।
क्योंकि मुझे सरकार पेंशन दे रही है। अब मुझे कुछ भी करना नहीं है, केवल एक ही लक्ष्य है, क्षेत्र की जनता को खुशहाल बनाना। सर एक तरफ जो है भाजपा कह रहे हैं कि 400 पार में सीट लाऊंगी, और यहाँ लोकसभा पे भी जो है वर्तमान में भाजपा की सीट है। बिना चुनाव लड़े, बिना रिजल्ट आए कोई कहे कि 400 हम जीत रहे हैं, ये गिनती, एग्जैक्ट गिनती अगर बताना तो सरासर फरेब है, झूठ है। ऐसा कहना सरासर गलत है। यह बातें कहना जनता को गुमराह करने का काम है। यह सरासर इस पे मेरा कोई विश्वास नहीं है। और मुझे तो नहीं लगता है कि पता नहीं 40 सीट जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे 400 को जो सपना देकर। 400 पार करने के बाद संविधान बदलने की भी बात कर रहे हैं। देखिए, इनके जो विचारधाराएं हैं निश्चित रूप से देश को गर्त में ले जाने वाली हैं, समाज विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का है। किसी जात के भी खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि संविधान सर्व समाज के हित के लिए बना है। और सर्व समाज इस देश, भारतीय संविधान इस देश में जब लागू होगा तो सर्व समाज का हित होगा। मेरा यही कहना है कि इनका इस बार सुपड़ा साफ होने वाला है। ये संविधान बदलने की जो सोच रहे हैं उनको अवसर ही नहीं देश की जनता देगी, संविधान कहाँ बदल पाएंगे। अभी हमारी बात हो रही थी बसपा प्रत्याशी जगन्नाथ पाल साहब जी से। उन्होंने कहा कि जो जाति में बटे लोग हैं उनको एकजुट करके बहुजन समाज बना के यहाँ से जीत हासिल करेंगे हम लोग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दबा के शेयर करिएगा।